हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यहां प्रदीप वर्मा और महागठबंधन के प्रत्याशी सरफराज अहमद आज नामांकन भरने वाले हैं। दोनों विधानसभा पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कारोबारी हरिहर महापात्रा ने भी पर्चा खरीदा है। अगर वो नामांकन करते हैं तो देखना होगा कि उनके 10 प्रस्तावक कौन कौन विधायक बनते हैं। तो झारखंड की 2 सीटों के लिए अगर 3 उम्मीदवारों का नामांकन होता है तो ऐसे में 21 मार्च को मतदान होगा। अगर 2 ही प्रत्याशी मैदान में रहते हैं तो दोनों को विरोध जो है विजयी घोषित कर दिया जाएगा। और नामांकन का कहा जा रहा है कि आज अंतिम दिन है, जिसे लेकर जो बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप वर्मा और गठबंधन प्रत्याशी सरफराज अहमद अपना पर्चा आज भरने वाले हैं। दोनों खेमों के बड़े नेता यहां मौजूद है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दोनों के नामांकन में बड़े नेताओं की मौजूदगी देखी जा रही है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन है, जिसे कि बड़े बड़े नेता जो है पहुंच चुके हैं। बीजेपी और जेएमएम प्रत्याशी यहां नामांकन करेंगे। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कहा जा रहा है कि दोनों नेता जो है पहुंच चुके हैं, प्रदीप वर्मा और सरफराज अहमद, क्योंकि आज अंतिम दिन है नामांकन का और बड़े बड़े वो चेहरे भी इनके साथ नजर आ रहे हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीर देख रहे हैं राकेश आप? देखिए निशाद, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब चुनाव का दौर शुरू हुआ था राज्यसभा को लेकर के, वैसे मौके पे कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और आज अंतिम दिन है तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से की जाए और या फिर यूपीए की तरफ से की जाए। दोनों के प्रत्याशी यहाँ पहुंच चुके हैं विधानसभा परिसर में। और मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, यही वो जगह है जहाँ निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय होगा और यहीं से सारी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो पूरी तैयारी हो गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ साथ तमाम विधायक, चाहे एनडीए की बातचीत की जाए चाहे यूपीए की बातचीत की जाए, दोनों ही विधायकों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है और बाबूलाल मरांडी है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम चीजें, ये जो जगह है, ये जो इसी जगह से आना शुरू होगा उनका। और साफ तौर पे ये कार्यालय है और कार्यालय, इसी कार्यालय में नॉमिनेशन होना है। तो कई तरह की हलचलों के बीच, कई तरह की राजनीतिक अटकलों के बीच अब जाकर नामांकन की प्रक्रिया होनी है। और अब तक जो जानकारी मिल पाई है, यूपीए की तरफ से एक प्रत्याशी और एनडीए की तरफ से एक प्रत्याशी ही मैदान में दिखाई पड़ेगा। यानी कि सीधे अगर ये 2 प्रत्याशी ही रह जाते हैं आज के दौर में तो अब किसी तरह की कोई विवाद नहीं होगा। एक सीट एनडीए के पास और एक सीट यूपीए के पास चली जाएगी। तो ऐसे में किसी तरह का विवाद जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे वो सामने होता नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल राकेश, और अगर सरफराज अहमद के लिए कहा जाए तो एक वो कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वो ही यहाँ पर दिखता हुआ नजर आया। क्योंकि जिस तरीके से गांडे विधायक, वो पूर्व विधायक रह चुके, उन्होंने इस्तीफा दिया, एक बड़ी कुर्बानी दी, उसका फल यहाँ पर मिलता हुआ जरूर कह सकते हैं कि मीठा फल उनको मिल रहा है। देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से गांडे की सीट खाली हुई थी और उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि आखिर क्या कुछ होगा, लोकसभा के चुनाव लड़ाए जाएंगे या फिर हो सकता है कि राज्यसभा में लाया जाएगा। तो आज कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पे मुहर लगती नजर आ रही है और राज्यसभा की सीट को उनको दिया गया है उनके लिए। और तमाम जो उनके गठबंधन दल में शामिल लोग हैं सभी ने इसे समर्थन किया है। तो कहीं न कहीं सरफराज अहमद के लिए भी एक बड़ा मौका है जब सीधे राज्यसभा में जाएंगे। और कहीं न कहीं लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर किस तरीके का माहौल होगा। और वैसे मौके पे अब जाकर आज नॉमिनेशन जैसे ही पूरा होगा उसके बाद से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा वक्त लग रहा है। 11:30 का समय जरूर निर्धारित किया गया था एनडीए के प्रत्याशी के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। और यूपीए के प्रत्याशी के लिए 12:30 का समय निर्धारित किया गया था। तो मुझे लगता है कि कुछ कागजात, कुछ पेपर्स होंगे, उसको एक बार फिर से वेरीफाई कराने की प्रक्रिया की जा रही होगी। और जो विधानसभा परिसर में जो कक्ष बना हुआ है विधायकों को लेकर के, वहां सभी लोग जमा हुए हैं और इसी रास्ते से, मेरे पीछे का जो रास्ते हैं, इसी रास्ते से यहां पहुंचने की तैयारी है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म था, राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी, उस पर थोड़े ही समय में विराम होता नजर आएगा। जी चलिए राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई ताजा जानकारी हासिल होती है आपका रुख करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आप तो बता दें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं क्योंकि आज जो है राज्यसभा चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन है। बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप वर्मा और गठबंधन प्रत्याशी सरफराज अहमद आज अपना नामांकन भरने वाले हैं, पर्चा भरेंगे। दोनों खेमे के बड़े नेता यहां मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि ये देखिए तस्वीरें भी आप सरफराज अहमद की इस वक्त देख रहे हैं, हंसता मुस्कुराता वो चेहरा, क्योंकि कहीं ना कहीं देर से ही सही उनके नाम पर जो है मुहर लग गई। थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन फाइनली जो है उनके नाम पर मुहर लगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।